हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में किस तरीके से पूछा होता है। विद आप पूरा मार्किंग के साथ में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि ये जो आपका पेपर है वो 3 आवर्स का होता है और 80 मार्क्स का होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके दिखाया, वहाँ पे बताया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन आंसर्स को सॉल्व करना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन जो आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 मार्क्स का जो है यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव आप 5 मार्क्स की 4 क्वेश्चंस होते हैं, ए बी सी डी। नंबर वन, in the law of diminishing marginal utility, Alfred Marshall assumed that marginal utility of money, आंसर क्या होगा, remain constant. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड कब इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ, आंसर क्या होगा आपका, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। थर्ड, इंडेक्स नंबर इज अ टूल। इंडेक्स नंबर कौन सा टूल है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है इसका, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, ड्यूटी लेविड ऑन डैश स्पेशल लेवी, तो क्या होगा यहाँ पे, ओपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वर्ड आउट। इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट कौन सा है, अल्कोहल, पॉइजन, ओपियम एंड मिल्क। तो यहाँ पे ऑड वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो अल्कोहल तो हार्मफुल है, देन पॉइजन भी है, देन ओपियम भी है। अब यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, मिल्क। तो ये आपका क्या हो गया, नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया। नेसेसरी गुड्स में सॉल्ट, मेडिसिन, मिल्क और परफ्यूम। परफ्यूम जो है वो लग्जरियस आइटम में आता है, तो इसीलिए नेसेसरी नहीं है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग, डीमैट, रिकरिंग और करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीमैट। डीमैट क्यों, क्योंकि ये एंसिलरी फंक्शन है। ठीक है, एंसिलरी फंक्शन ऑफ बैंक है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्जेंट ऑफ कैश, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेबर और मोबाइल फोन। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन, क्योंकि ये तीनों से अलग है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोनोपोली। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द कोरिलेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, प्राइस यूटिलिटी, फर्नीचर, फॉर्म, वुड। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल इनकम, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज एसबीआई सेंट्रल बैंक, और सॉरी एसबीआई क्या है, कमर्शियल बैंक है, और सेंट्रल बैंक कौन सी है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे शॉर्ट लिखते हैं आरबीआई। नेक्स्ट इज राइज इन प्राइस, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, फॉल इन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई। इन सप्लाई। नेक्स्ट आता है पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री, कार एंड मिल्क। क्या हो जाएगा, ये दोनों अनरिलेटेड गुड्स है, इन दोनों का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है, इसीलिए क्या आएगा, अनरिलेटेड गुड्स। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अलग है, तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इज गिव एन इकोनॉमिक टर्म्स। नंबर वन, रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉफिट। जब एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड होता है। नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, तो ये कौन से हो जाते हैं, इंडस्ट्री हो जाती है।
नेक्स्ट इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट ऑफ कंफर्म, ये क्या हो जाता है, टैक्स। Next, the additional utility derived from the consumption of an additional, that is last unit of commodity, ये क्या हो जाएगी आपकी marginal utility। जितना भी आप अपनी नीड से या नेसेसिटी से ज़्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो वो होती है आपकी एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। Okay, next is identify and explain the concept from the given illustration. नंबर 1 आता है, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ मैंगो शीतल डिमांडेड ओनली 3 डजन्स मैंगो ऑफ 5 डजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आंसर क्या लिखना है आपको, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। Next is Razak, instead of demanding more, reduce the demand of vegetable ghee as his salary increase। Salary increase होने की वजह से जो घी का commodity था उन्होंने क्या किया, उसको कम कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव elasticity of demand। Next question, ABC firm sold 10 chairs changing ₹1,000 each and received 10,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, यानी कि कितना उसने कमाया है अबाउट चेयर। नेक्स्ट, टीना डिपॉजिटेड अ lump sum amount of 50,000 in the bank of period of 1 year। तो ये क्या हो जाएगा आपका फिक्स डिपॉजिट। एक क्वेश्चन रह गया हमारा, महाराष्ट्र परचेस व्हीट फ्रॉम द, ये हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे महाराष्ट्र परचेस व्हीट फ्रॉम द पंजाब। ये इंटरनल ट्रेड है ना, इसे इंटरनल ट्रेड भी कह सकते हो, डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हो, होम ट्रेड भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे वो आप इसे कह सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्टिंग्विश। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट है यूटिलिटी, यूजफुलनेस के बारे में आपको डिस्टिंग्विश है। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेज इंडेक्स नंबर, देन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सारे के बारे में आपको छोटा छोटा जो है लर्न करके जाना है। 2 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप उसका मीनिंग बताओगे, सेकेंड पॉइंट में आप दोनों के बीच का डिफरेंस बताओगे। आंसर इन ब्रीफ, टोटल 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं और 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आप इसका जो भी आंसर हो इंट्रोडक्शन या मीनिंग के साथ स्टार्ट करो। अगर टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया हुआ तो डेफिनेशन को भी कीजिए। नेक्स्ट, स्टेट क्वेश्चन इज स्टेट द with the reason whether you agree or disagree with the statement। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ सेलर इज अ प्राइस टेकर इन अ मोनोपोली। नहीं, प्राइस मेकर होता है मोनोपोली में, जो भी सेलर होता है वो हमेशा प्राइस मेकर होता है। तो क्या हो जाएगा, डिसएग्री। नेक्स्ट इज टैक्स पेमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अग्री हो जाएगा, क्योंकि
सारी चीजें जो है वो नोट डाउन की जाती है। इंडेक्स नंबर कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट बेस ईयर। यस, अग्री विद स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे करंट ईयर भी चाहिए और बेस ईयर भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अग्री। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थियरी, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिसअग्री हो जाएगा, क्योंकि इनकम थियरी कहाँ पर देखी जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखी जाती है। नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर सेम प्रोडक्ट, तो आप इससे अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो। नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको जीडीपी कहा जाता है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों क्या है, एक जैसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिसअग्री। ओके, नेक्स्ट आएगा आपके टेबल को सॉल्व करने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 2 सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सप्लाई को एक्सप्लेन करना है और मार्केट सप्लाई कर्व को ड्रॉ भी करना है। फिर आपको ये डायग्राम को देखते हुए यहाँ पे आंसर्स जो है वो देने हैं। फिर पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ भी आपका चैप्टर नंबर 7 का ही है, तो वहाँ से भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे लॉन्ग आंसर होता है, यानी 2 अटेम्प्ट करना होता है आपको और टोटल एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है एटलीस्ट, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में एटलीस्ट आप 4 या 5 पॉइंट्स लिख सकते हो और क्वेश्चन नंबर 6 में एटलीस्ट आपको 7 to 8 पॉइंट्स लिखना पड़ता है, प्लस मीनिंग प्लस डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।